हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कुछ दिन पहले गए थे गुड़गांव वीकेंड पे। तो गुड़गांव गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली होते हुए तब गुड़गांव जाना होता है। तो हमने पूरा दिल्ली क्रॉस किया था। बीच में पड़ा था राष्ट्रपति भवन, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था राष्ट्रपति भवन का पूरा रास्ता। और बहुत ही सुंदर व्यू था क्योंकि उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लॉन्ग ड्राइव हो गई थी पूरी। फिर गुड़गांव पहुँचते ही हम सीधा चले गए मॉल, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करना था। तो ये वहाँ पे एक पास में मॉल था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हम गए हुए थे। और मम्मी पापा मैं भैया भाभी हम पांचों लोग थे। तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने और खाने पीने। तो मॉल में हम सबसे पहले हमें शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत। तो पापा के लिए हमें टी शर्ट्स लेनी थी, तो हम सबसे पहले गए वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड में हमने थोड़ा बहुत देखा टी शर्ट वगैरह, पापा ने ट्रायल लिए सब कुछ। तो जो भी हमें पसंद आया पापा के लिए वो हमने लिया। और यहाँ ब्लैक लेना चाहिए कि डार्क वाला जो ब्लू होता है वो लेना चाहिए। आउटफिट ऑफ द डे का शॉट, यहाँ पे बड़ा सा मिरर था तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। और ये मॉल बहुत ही अच्छा था। ये इसका सेंटर में था, पूरा ओपन था स्पेस। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज वगैरह लगे हुए थे। फिर यहाँ पे बहुत सारे ही ब्रांड थे। अजोटे भी था, वेस्ट साइड था, पैंटलून्स था, ये आप देख सकते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स था। ये अजोटिस में भी हम गए थे। तो यहाँ का कलेक्शन उतना मतलब जो हमें चाहिए था उस हिसाब से सही नहीं लगा था। तो हम देखने भी गए थे इसमें कि क्या क्या वेराइटी है, इसके प्राइजेस कैसे हैं। तो प्राइजेस तो ऑलमोस्ट सही थे, कुछ इतना हाई फाई नहीं था। पर जो जैसी चीज़ हमें चाहिए थी वैसे नहीं मिल पाया हमें। तो हम वहाँ पे थोड़ा देख के निकल गए फिर आगे। ये मैं हर जगह रिकॉर्ड करते हुए, चाहे वो सीढ़ियाँ हो या लिफ्ट हो, हर जगह मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो ये था अजोटे का स्टोर। काफ़ी मतलब इंटीरियर्स का काफ़ी अच्छा था अजोटे का। और मेरे ख्याल से ये रिलायंस का ब्रांड है। फिर उसके बाद यहाँ से हम गए थे मैक्स में। तो मैक्स पहुँचते पहुँचते क्लोज़ हो गया था। हमने सोचा था मैक्स भी एक्सप्लोर कर लेते, पर वो क्लोज़ हो गया था। फिर उसके बाद हम 1 घंटे की ड्राइव लेके मानेसर से आगे, वहाँ पे कोई ढाबा है बहुत, राव करके कोई ढाबा है, वहाँ पे हम गए थे डिनर करने के लिए। ढाबा नहीं, वो मतलब नाम उसका ढाबा है पर वो पूरा होटल टाइप है और बहुत सुंदर डेकोरेटेड है वो। ये आप देख सकते हैं, उसके ढाबे के पूरे बाहर का है ये। सो अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे। बहुत भीड़ भी होती है यहाँ पे क्योंकि ये गुड़गांव से आगे है। तो स्पेशली लोग यहाँ खाने आते हैं। ओल्ड राव इसका नाम है। और ये गुड़गांव से मानेसर से भी आगे है थोड़ा। तो ये मुंबई और गुड़गांव वाले हाईवे पे पड़ता है। तो यहाँ हाय गाइस, सो हम आए हैं यहाँ पे ढाबे पे। तो बेसिकली ये ओल्ड राव होटल है। पता नहीं क्यों ढाबा ही निकलता है। खाना डिनर करने आए हैं। और यहाँ पे बोला जाता है खाना बहुत अच्छा है और चाय भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है। तो ये यहाँ से एंटर किए थे हम सब लोग। ये मैं जा रही हूँ। और फिर अंदर पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, बाहर फाउंटेन्स वगैरह, मतलब अच्छे से डेकोरेटेड था पूरा। अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है, आराम से जाके आप बैठ के पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपना खाना। और काफ़ी सुना था इस होटल के बारे में, तो हमने सोचा था क्यों ना एक्सप्लोर करें। तो ये एंट्री हमने करी ओल्ड राव होटल में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और हम वीकेंड पे भी गए थे, तो वीकेंड पे भी स्पेशली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप ये अंदर से भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, मतलब क्राउडेड भी काफ़ी है क्योंकि वीकेंड था। ज़्यादातर वीकेंड पे लोग आते हैं यहाँ पे अपना डिनर फैमिली के साथ करने। और ये मेन हाईवे पे भी है, तो इसलिए भी लोग रुक रुक के यहाँ पे खाते हैं। और हमारी जस्ट टेबल के सामने एक ये छोटी बच्ची थी जो अलग अलग फेसेस बना रही थी, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अलग ही इसका चल रहा था तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमारा डिनर आ गया, हमारा खाना आ गया। और ये है मक्खन। तो ये ऐसे कटोरी में इन्होंने 4-5 कटोरी में मक्खन दे रखा था पूरा। तो ये पराठे में लगा के आप खा सकते हैं। वहाँ पे स्पेशली ये मक्खन ज़रूर देते हैं। किसी का मिक्स पराठा ऑर्डर किया था और आलू का पराठा ऑर्डर किया था, दाल मखनी ऑर्डर की थी, पनीर ऑर्डर करी थी और रोटियां ऑर्डर करी थी। उसके साथ सैलेड वगैरह भी था। और ये हरी चटनी जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी इनकी। और इन्होंने हरी मिर्च वाला अचार जो होता है वो भी दिया था, तो बहुत टेस्टी था। ढाबे पे आके कैसे लगा आपको ये वाले? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मज़ा आया ना? आओ, मज़ा आ गया गुड़गांव में मम्मी को। फिर डिनर करने के बाद हमने सोचा क्यों ना चाय पिया जाए, क्योंकि यहाँ की चाय भी काफ़ी अच्छी बोली जाती है। तो हमने चाय पिया। उसके बाद हम निकल गए अपने घर की साइड। और वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था क्योंकि रात हो गई थी, 12 बज गए थे और ट्रक्स का टाइम हो जाता है तब चलने का। तो वो हम निकल गए थे। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग आ गए वापस गाज़ियाबाद। तो ये बीच का कुछ है, ये है गुड़गांव की सड़कें।
और यहाँ से वापस आया, खूब बहुत इन्जॉय किया हमने। उसकी प्रीवियस नाइट पूरा इन्जॉय करके हम निकल पड़े थे वापस अपने घर की साइड। तो ये आप दिल्ली के नज़ारे देख सकते हैं। बहुत उस दिन बारिश हुई थी तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, और मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छा सा फील आता है ना, वैसा हो रहा था। सो मैं मम्मी पापा वापस निकल गए थे घर की साइड, व्यू एंजॉय करते करते। और उस दिन सब बहुत अच्छा लग रहा था। भैया भाभी वहीं पे रुके थे क्योंकि उनका ऑफिस था, और मम्मी पापा और मैं आ गए थे क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ था। तो हम लोग आ गए थे वापस। और ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ का है वायुसेना मुख्यालय। और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स पड़ते हैं दिल्ली में, अगर आप गुड़गांव साइड जाओ तो। फिर हम नज़ारा देखते देखते, व्यू एंजॉय करते करते, और मौसम इतना अच्छा था वो एंजॉय करते करते हम अपने घर वापस आ गए थे। और जो भी हमने शॉपिंग करी थी थोड़ी बहुत ही करी थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था क्योंकि स्पेशली पापा के लिए लेना था, और स्टोर्स क्लोज हो रहे थे क्योंकि हम काफ़ी लेट थे, तो इतना कुछ हम ले नहीं पाए थे। और ये पूरा हम दिल्ली क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, और मैं भी कार में मस्त बैठ के एंजॉय करके जा रही थी क्योंकि उस टाइम पापा ड्राइव कर रहे थे। तो पूरा व्यू लेते हुए देखते हुए मैं जा रही थी। इतनी साफ सफाई थी कि सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो हम पहुंच गए थे फिर अपने घर। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।